तो आपको मैं तो क्या कल का अच्छा सेशन कैसा लगा? ना, बस अच्छा ही है। अब हम लोग यही सारी बातें जो आप और मैं, मेरे जैसे और भी कुछ साथी हैं, हम लोग तो समझ ही सकते हैं इस बात को। हाँ, हम तो अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये सारा कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन अब जो है, अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा आशा का संचार जरूर हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह ये रहे हैं कि आशा का संचार हो रहा है, और आशा हाँ का संचार हो रहा है उस मॉडल से जो हमें विनेबिलिटी देगा। क्योंकि जी, यदि ये धर्म युद्ध है तो इस धर्म युद्ध के दो पात्र हैं, एक राक्षस है जी और एक देवता है। तो बिल्कुल। राजनेता जो है वो राक्षस रूप धारण कर लिए हैं, और जो जी हाँ। हमारे चंद्रगुप्त होंगे वो देवता का रूप धारण करेंगे, और बिना खर्च जी जिताने की जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो जी इस महाभारत में युद्ध विजय दिलाएगी, और एक नई जी व्यवस्था हम स्थापित कर पाए। जी जी बिल्कुल। ये आपने जैसे कहा, ये सूर असुर की लड़ाई है, सूर और असुर। जी हाँ, सूर असुर मतलब आपने जो कहा, ये दैवी देवताओं की और राक्षसों की ये लड़ाई है। तो बिल्कुल, हमें जो ईश्वर ने हमें जो निमित्त बनाया है, तो हम करेंगे इस धर्म युद्ध में। मैं ये चाहूंगा कि देखिए, जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं पूरे सेशन में आपके साथ जुड़ा रहा था, और मैंने जी बड़ी बारीकी से जो आपने बृहद जो स्वरूप बताया है वो पूरी तरह सत्य है। अब हमें इस स्वरूप को समझने के साथ साथ इस स्वरूप को जो है फिर से अच्छा करने की रणनीति लाना पड़ेगी, और वो भी इसी सिस्टम के तहत। तो ये जी जो जी राक्षस स्वरूप हमारे राजनेता हो गए हैं, जो आसुरी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनका ना शिक्षा है, ना चरित्र है, ना सोच है, और ये जी अच्छाई को जो है ना प्रमोट भी नहीं करते हैं। ये जी जी बाहुबलियों को, दुष्टों को, और कहना जी चाहिए दल बदलुओं को, और अपने आकाओं के नेताओं को, आकाओं के बेटों को ये टिकट जी देंगे, और अपने ही कार्यकर्ता जिनके कारण ये राजनेता बने हैं, ये दुष्टता पूर्वक अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करते हैं। तो ये शुद्ध अन्यायी लोग हैं, और ये जी अपने जी लाभ के लिए जी रहे हैं। इन्हें जो है देश से कोई लेना देना नहीं है, और यही हाँ कारण बिल्कुल। है कि इन्होंने अंग्रेजों के नियम कानून किसने थोपे हैं हमारे ऊपर। ये चाहे तो हाँ कल हाँ नियम कानून बदल सकते हैं। तो हाँ हाँ इन्होंने वही नियम कानून जो अंग्रेजों ने गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, गुलामों को जी शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शासित करने के लिए, और इस देश को की संपदा को लूटने के लिए बनाए थे, हमारे इन राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक वो सभी कानून हमारे ऊपर थोप दिए हैं। और जो हाँ जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था है, ये वही व्यवस्था है जो फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें फांसी के फंदे पर लटका देती थी, और न्याय का और कोर्ट का नाटक और ढकोसला करती थी। जो जी हाँ अपने आप में लॉर्ड थी, वही लॉर्डशिप वाली व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी गई है। तो सिपाही से लेके पटवारी से लेके हर कोई जो है वो लॉर्ड है, और ये जो राजनेता हैं, इन्होंने इन लॉर्ड्स को अपना चरण सेवक बना लिया है, तो ये महा 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 लॉर्ड हो गए हैं। और जी जनता बेचारी पिसने वाली हो गई है, जिसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। थाने जाते जी हैं तो जी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और क्योंकि दुष्ट जी और ये बाहुबलियों ने इतना दबाव बना लिया है सिस्टम के ऊपर कि इनकी झूठी जी रिपोर्ट लिख जाती है, ये चार झूठे गवाह खड़े करके किसी भी सज्जन व्यक्ति को जेल भेजने के लिए जो है ना इनके पास पर्याप्त जो है ना संसाधन है। तो ये पूरी जी व्यवस्था जो है वो गुलामी से भरी हुई है, और इसको 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 बदलने के अलावा और कोई हमारे पास मादा है जी नहीं। तो जो हमने हमने इसको बदलने के लिए एक मॉडल निकाला है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अपनी अपनी सोच से काम करते रहें, जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप जन संसद वाला काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है इस कॉमन मॉडल पे भी हम जुड़ जाएंगे, तो हम वो चंद्रगुप्त पैदा कर पाएंगे, और वो चंद्रगुप्त बड़ी आसानी से
इन बड़े बड़े नेताओं को हरा देंगे। ऐसे चंद्रगुप्त जिनका चेहरा किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वो चूंकि लोगों को जोड़ के उनको ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट मिल गए तो उन्हें सिस्टम ने चंद्रगुप्त घोषित कर दिया। और जो जी क्राइम फ्री भारत मिशन ने गोपनीय पार्टी बनाई है, जिसका काम सिर्फ सांसद का टिकट बांटना ही है, तो वो 2024 में इनके पास हाथ जोड़ के जाएगी और कहेगी कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है अधिकतम लोगों को जोड़ के, लिहाजा मुझे मैथिली शरण गुप्त का आदेश मिला है कि आपको संसद का टिकट दिया जाए। और वो जो है ना, जी उसको संसद का टिकट मिल जाएगा। हमसे जो है बड़ी आसानी से 9 दिन में यदि हम लोग अपने संकल्प को जीवन में उतारते हैं तो बहुत ही आसानी से हम 9 दिन में ही 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है, जिसमें 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा यदि वो एक व्यक्ति को भी जोड़ लेंगे। तो यदि पति अपनी पत्नी को जोड़ता है या पत्नी अपने पति को जोड़ती है तो इतने मात्र से जो है ना 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। और जो बचे हुए 1 करोड़ लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने कॉन्सेप्ट चालू किया है उन्हें केवल 90 लोगों को जोड़ना है। जो 9 लोग हम जोड़ेंगे उनके पास 8 दिन होंगे तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 को 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। और 9 करोड़ को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो ये बहुत ही आसान है। जो हमारे लोग जा जी रहे हैं वो क्राइम फ्री भारत मिशन से लोगों को जोड़ते जाएं, तो ये हमारा जो भी आप बातें कहेंगे ये भी हम उसी के माध्यम से जन जन तक पहुंचा देंगे। और साथ में ये चंद्रगुप्त पैदा हो जाएंगे जो इन राजनेताओं को 2024 में पराजित करेंगे। मेरा ऐसा संकल्प और जी विश्वास है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित होंगे और क्राइम फ्री भारत मिशन आप सब लोगों के सहयोग से 543 सीटों के साथ जो है पार्लियामेंट में पहुंचेगा। और मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि ये सब दुष्ट राजनेता आपस में मिल जाएंगे। लिहाजा आने वाले 4 साल तक आप कोई नियम कानून नहीं बना पाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी होगी। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने यह भी सोच के रखा है कि अभी 2024 तक सभी नियम कानून जो हमें बनाना है उनको ऑर्डिनेंस के फॉर्मेट में क्राइम फ्री भारत मिशन 2024 में शपथ लेते ही ये ऑर्डिनेंस से हम वो इकोसिस्टम पैदा कर देंगे। लिहाजा जमीन में उतारने का मॉडल भी रेडी है। मैंने जो है जी 53 यूनिवर्सिटीज के साथ मेरा जो है ना एमओयू है। 13 हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किए हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप ऑलरेडी है। जब आपको आपके हाथ में शक्ति होगी तो जो गैप्स हैं उनको आप 2 से 3 महीने में ही पूरा कर लेंगे और हम पूरे इकोसिस्टम को जमीन पे 3 से 6 महीने के अंदर उतार देंगे और ये दुष्ट राजनेता ये जेल में सड़ने के लिए बेबस होंगे। जी 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 तो जी हम इसमें जो है अशोक भाई पटेल जी, आप वयोवृद्ध हैं, जी आपको नमन करते हैं। इतनी उम्र के बावजूद भी आप इस ऊर्जा और एनर्जी से लगे हुए हैं, इसके लिए भी हम आपको सल्यूट करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि हम आपने जितनी भी मेहनत की है उन सबको क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से भी जोड़ दीजिए, तो वो आपका ये काम भी करते रहेंगे। साथ में लोगों का जो जोड़ने का और चंद्रगुप्त बनने का जो अवसर है वो भी उनको मिल जाएगा। और इन चंद्रगुप्तों का सिर्फ एक ही काम है, इनको कोई विद्वत्ता का काम नहीं करना है, क्योंकि विद्वत्ता का काम करने का ठेका आपने और हमने लेके रखा हुआ है, राइट। तो हम हर जी चीज टेक्नोलॉजी से लेके कानून से लेके हर चीज का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेवारी हमारी है, इन चंद्रगुप्तों की नहीं है। इन चंद्रगुप्तों का तो केवल एक ही काम है, जो चाणक्य कहे उसको वो पूरा करें। तो ये पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर इनका काम है हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, बस इतना कह के वो इकोसिस्टम लाना है जिससे ये देश बदल जाएगा। और ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत मिशन ने 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भेजा था, उसके तहत जो है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी और कोई झूठा ही एफआईआर दर्ज करेगा तो वो जेल में सड़ेगा। और पुलिस का सबसे ऑर्डिनरी, सबसे कम दिमाग वाला पुलिस ऑफिसर भी क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करके 15 दिन में चालान पेश कर पाएगा। और क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन जो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम है, उसके माध्यम से
3 दिन से 30 दिन के बीच में, आज के दिन तो जो है ना प्राइम मिनिस्टर के केस में भी 30 साल लगते हैं, तो 3 दिन से 30 दिन के, अधिकतम 30 दिन में जो है ना न्याय मिल जाएगा, वो भी बिना कोर्ट जाए। ऐसी पावरफुल व्यवस्था ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनुमोदित है, लेकिन ये दुष्ट लोग इसे करेंगे नहीं, लिहाजा स्वयं हमको पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर ये सब काम करना होंगे। तो अशोक भाई जी, आप मेरी बात से कहां तक सहमत हैं? ना सहमत हैं। कुछ अलग तरीके से हमने भी, जो मैंने कल बताया कि एक रोड मैप हमने भी बनाया है, एक स्ट्रक्चर भी हमने बनाया, एक ढांचा बना हुआ है। आपने जो कुछ गणितीय बातें जो कही कि इतने इतने लोग इतने इतने लोगों को जोड़ेंगे, और करीब आपने शायद कुछ ऐसे बताया कि 99 करोड़ लोगों को किसी को जोड़ना नहीं है। 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। 99 हाँ, करोड़ लोगों को मिलके वो हाँ, यदि एक व्यक्ति को भी जोड़ लेते हैं तो संकल्प पूरा हो जाएगा, और बचे हुए भी 1 करोड़ लोगों में बहुत ज्यादा नहीं जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त अकेले को 90 लोगों को जोड़ना है, उसके बाद जो 9 लोग हैं उन्हें केवल 80 लोगों को जोड़ना है, 90 लोगों को केवल 70 लोगों को जोड़ना है, 900 को केवल 60 लोगों को जोड़ना है, 9000 लोगों को केवल 50 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, 90 लाख को 20 को जोड़ना है, और 9 करोड़ को मात्र 10 को जोड़ना है, और 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है। तो ठीक है, इतनी आसानी से हम इस रेखा गणित को पूरा कर सकते हैं। और स्पेशली जब हमने ये मॉडल भी बना लिया है कि शपथ में हम जो है पहले परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे, फिर मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ेंगे, तो हम ये चीजें जो है ना अपनी शपथ के अनुसार बहुत आसानी से पूरी कर पाएंगे। बहुत कठिन काम बिल्कुल भी नहीं है। ना देखिए, एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो नहीं, तो वो जो है रणनीति के बारे में है, वो करते रहिए, लेकिन जो कोई भी चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे आपका जन सांसद हो, वो अपने काम के साथ साथ इससे भी जुड़ जाए। आप मेरी बात सुनिए कि जिस तरीके से जी आपने ये सब कुछ सोच के रखा है, और ये भी बिल्कुल आसानी से होने लायक समझ में आ रहा है जी। तो इसी तरह से हमने भी 11 लाख बूथों को स्कूल्स में कन्वर्ट करने का हमने भी सोच रखा है। 11 लाख पोलिंग बूथ जो हैं, ये पूरे देश में सब मिला करके ये भी एक गणित है मतदाताओं का, और ये पोलिंग बूथ एरियाज का। नहीं, लेकिन इसमें आपको वही रणनीति चलना पड़ेगी जो आज के नेता कर रहे हैं। वो भी पोलिंग बूथ का हिसाब से चलते हैं, वो भी जो है ना वही प्रचार करेंगे, वही जो है ना जगह जाएंगे, वही पैसा खर्च करेंगे। तो यदि हम पैसा खर्च करेंगे तो हम एक और केजरीवाल बन जाएंगे। ना प्रचार नहीं करना है, कोई पैसा लगाना नहीं है, 1 रुपया भी लगाना नहीं है जी, और ना ही प्रचार वगैरह कुछ भी करना है जी। तो फिर कैसे होगा, जरा समझाइए आप मुझे। नहीं, बल अभी इस वक्त तो बड़ी संक्षिप्त में, बाकी तो अपनी मीटिंग में इसको आगे विस्तार में बताते चलेंगे। ठीक है। संक्षिप्त में इतना बताता हूँ जी कि ये पूरा देश जो है ना, इसके जो मतदाता हैं सब मिला करके 100 करोड़ मतदाता हैं। हाँ हाँ। ये करीब 100 करोड़ मतदाता हैं सब मिला करके। और ये मतदाता ये 11 लाख पोलिंग बूथ विस्तार में ये रहते हैं। इनका परमानेंट रेसिडेंस जो है ना, इनका रहना, इनकी रिहाइश जो है, ये सारे के सारे ये रहते हैं अपने अपने पोलिंग बूथ विस्तार में रहते हैं। ये आप भी किसी पोलिंग बूथ विस्तार में रहते हैं, और मैं भी किसी पोलिंग बूथ विस्तार में रहता हूं। और उसी तरह कल हमारी मीटिंग में जो करीब 30 लोग आए थे, वे सभी अपने अपने पोलिंग बूथ विस्तार में रहते हैं जी।
जी, तो संक्षिप्त में इस तरह से 11 लाख पोलिंग बूथ विस्तार जो हैं, ये एरियाज 11 लाख पोलिंग बूथ एरियाज, इनके डॉट्स को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो ये भारत बन जाता है। ठीक बात है, ठीक बात है। ये 11 लाख पोलिंग बूथ विस्तार को नहीं, लेकिन इन 11 लाख पोलिंग बूथ विस्तार की योजना क्या है वो समझाइए ना। ना योजना है बहुत ही, इसको तुरंत तो नहीं समझा पाएंगे जी। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले अगर मोटा मोटा बात करें तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ये 28 + 8 इनके डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो भी भारत बन जाता है। ये भारत बनेगा हमारा, भारत देखिए, का भारत तो बन जाएगा। हम पार्लियामेंट में इन आसुरी राजनेताओं को, दुष्ट चरित्र के, काले चरित्र को, राजनेताओं को हमें हराना है, तो उसकी रणनीति को बताइए। आप कैसे हराएगा, कौन हराएगा, और ये काम हमको 1 साल की अवधि में करना है, क्योंकि यदि आप 1 साल में नहीं कर पाएंगे तो फिर आप 5 साल आपका और निकल जाएगा। फिर आप अगला आपको मौका 2029 मेरे हिसाब से 2029 में ही मौका मिलेगा फिर आपको। नहीं, मेरे हिसाब से मैं कोई 1-2 साल की कोई बात में नहीं लेकिन करना पड़ेगी, हमें तो करना पड़ेगी, क्योंकि आप जो है ना, ये जनता जो है ना ऑलरेडी इतना जो है ना झेल रही है, अब इसकी झेलने की क्षमता खत्म हो गई है। वो ठीक है, हम लोग ये जो है कष्ट और प्रताड़ना की पराकाष्ठा हो गई है। दुष्ट और बाहुबली नेता भी बन गए हैं और वो आम जनता पे अत्याचार भी कर रहे हैं। अब जो है अति की जो है ना, अति हो गई है, पाप का घड़ा भर गया है। तो वी कैन नॉट टेक आवर टाइम। हमें जो टाइम फ्रेम अवेलेबल है उसी टाइम फ्रेम में जमीन पे उतरने की स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी, अन्यथा हमारी स्ट्रेटेजी का जमीन की उससे कोई मिलान ही नहीं होगा। क्योंकि यदि आप 2024 में इसे नहीं कर पाए तो 2029 तक जो है इन दुष्ट आश्रित व्यक्तियों को और सिस्टम को खराब करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है कि आपको कुछ करने की लायक ही न छोड़ें। नहीं ठीक है, देखिए, क्योंकि जो है ना, ये दुष्ट लोग तो जो है ना आपको भी किसी लायक नहीं छोड़ेंगे ना, आपके ऊपर भी झूठे मुकदमे कायम कर देंगे, कुछ भी कर देंगे उल्टा सीधा। तो इन दुष्टों से बचना भी तो एक बहुत बड़ा काम है। आम जनता इससे प्रताड़ित हो रही है। सुनिए मैथिली शरण जी, ये आसुरी शक्तियां कोई आज नए ये लेकिन इनका प्रकोप तो बढ़ता जा रहा है ना, इनकी दुष्टता तो बढ़ती जा रही है ना। वो हर समय हमें ऐसा ही लगता रहा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी 10, 15, 20 साल और झेलिए, फिर कुछ होगा तो होगा, तब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तो ठीक नहीं है। नहीं तो जो है ना कहा जाएगा कि अशोक भाई पटेल जी ने ऐसा कहा था, देखो आज सत्य हो गया है। ऐसा चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि आपके जीते जी ही एक अच्छी व्यवस्था जमीन पे उतरे और आप स्वयं भी उसके दर्शन कर पाए और आपकी संतानों को उसका लाभ मिले। देखिए, आपकी ये बात सही है कि जनता एकदम गले तक उब चुकी है, ये पूरी त्रस्त है और इनमें धैर्य नहीं है, इनका धैर्य खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप मेरी बात करें तो मैं हजारों साल तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। मेरा यदि आप हजारों साल इंतजार करेंगे तो वैसे भी कुछ ना कुछ जो है ना अपने साइकिल में हो जाएगा, तो वो तो जब अति हो जाएगी तो अपने आप ये डूब जाएंगे, फिर हमारी और आपकी जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग साथ मिल करके इसको करते रहेंगे। ठीक है, इसको तो आप जो है सभी लोगों को प्रसारित करिए। मैं आपको जो क्राइम फ्री भारत, आप जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़े हैं अभी? नहीं जुड़ा हूँ मैं। तो मैं क्या आपसे प्रार्थना करूं कि आप जुड़े और आपका आशीर्वाद जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को मिले, क्योंकि आप जैसे वयोवृद्ध और तपस्वी लोगों का आशीर्वाद क्राइम फ्री भारत मिशन को जरूर मिलना चाहिए। एक ही है, जुड़ना नहीं जुड़ना वो अलग बात है। बाकी जन संसद का कार्य और क्राइम फ्री भारत का कार्य कोई अलग नहीं, हम लोग बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। यदि आपने देखा हो इसमें 21 लक्ष्य हैं और मैं देख रहा था कि वो सभी लक्ष्य जो है जन संसद की भी वही लक्ष्य है, कोई अलग लक्ष्य नहीं है। इसलिए हम लोग इस वक्त तो बने रहे और इस वक्त तो देखिए
ये साप्ताहिक मीटिंग में हम नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या जो है आपको मैं लिंक भेजूं और आप उससे जुड़ के, जिससे कि क्राइम फ्री भारत मिशन को आपको आपकी जो है सहभागिता और आपकी जो वीडियो ऑडियोज वगैरह हैं वो हम वहां पर भी अपलोड करते रहेंगे। तो आपके जो है ज्ञान लाभ से, आपके दर्शन लाभ से और आपकी जो है ऊर्जा से बाकी हमारे जो चंद्रगुप्त हैं उनको भी ऊर्जा मिलेगी। तो क्या मैं ये अपेक्षा करूं कि आपको मैं लिंक भेजूंगा और आप उससे जुड़ जाएंगे और चंद्रगुप्त बनने हाँ में हाँ मदद करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लिंक भेजिए, मैं जुड़ भी जाऊंगा। और देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जुड़ना वगैरह तो ठीक है, हम लोग साथ मिल करके ये साप्ताहिक मीटिंग में भी विचारों का आदान प्रदान बिल्कुल करेंगे, करते बिल्कुल रहेंगे। करेंगे। जो अपन कर रहे हैं वो उसको ज्यादा ऊर्जा के साथ करेंगे। लेकिन हाँ हमारा हाँ, ध्येय ये है कि हम 2024 में सभी राजनेताओं को पराजित करें। यदि आपका आप सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा तो ये जल्दी हो जाएगा। ना ना करें। और आपने जैसे बताया, हम भी यही चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी 543 सीटें ये जनता के सुपुर्द और ये होगी। बाद में तो पूरी 545 हो जाना है, क्योंकि जैसे ही हमारे हाथ में वो चीजें आएंगी और तो पहले नहीं और, तो 4 साल बाद जब और हमारी सुनिए, राज्यसभा में मेजोरिटी होगी और, तो वो हम और सुनिए, आर्टिकल 333 को छोड़ेंगे नहीं, और क्योंकि सुनिए, हाँ। और सुनिए, आप मेरी बात भी सुनिए जी जी, जरूर कि जरूर जरूर। पैरेलली पैरेलली समांतर रूप से जी हम दोनों बातों के लिए कार्य करेंगे। जी ये जैसा आपने बनाया जी कि भाई जो कुछ चलना चलाना है जी वो तो चाणक्य के द्वारा ही होगा। चाणक्य मतलब कि जनता। जी चाणक्य का मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ, जी चंद्रगुप्त तो कोई होता नहीं है। जी 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 और चंद्रगुप्त तो सिर्फ जनता का प्रतिनिधि है। चंद्रगुप्त जो भी होगा, वो चूंकि वो लोगों को जोड़ रहा है तो तभी जोड़ेगा ना जब उनका प्रतिनिधि होगा। तो हाँ मतलब, बेसिकली बेसिकली जो है हमने उसको चंद्रगुप्त का जो है एक नापने का पैमाना बना दिया है। ऐसे ही बहुत सारे पैमाने पैमाने हो सकते हैं, हमने एक पैमाना तय किया है कि जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वही चंद्रगुप्त है। सुनिए, हाँ उस पैमाने को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो भी चंद्रगुप्त होगा हाँ हाँ, वो होगा तो जनता का प्रतिनिधि। लेकिन वो वो जनता का चंद्रगुप्त, प्रतिनिधि हमें उसे बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमारी जो एक सुनिए, गोपनीय कमेटी जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो हमने सुनिए, बना दी है, वो जो हाथ जोड़ के सुनिए, पहले उसे संसद का टिकट देगा। और फिर जो तो 100 करोड़ से ज्यादा जो लोग जुड़े ये होंगे, ये थाली वो बजाकर दीपक जला के उसे जिताएंगे, तब वो जनता का प्रतिनिधि कहलाएगा। मैं मानता हूँ, सारी बात मैं मानता हूँ। जी चंद्रगुप्त जब सिंहासन पर बैठेगा जी तो सिंहासन पर बैठने के बाद उसको वहां से जो राज्य कारभार जो चलाना है, उसके लिए चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन तो चाणक्य ही देगा। बिल्कुल। और वो चाणक्य ने काफी कुछ बनाया हुआ है और आप लोगों से मिलके और उसको और उसे और अच्छा कर सुनिए, लेंगे। और और जो आपने बनाया है, जो सुनिए, गैप्स रह जाएंगे, उनको आने वाले और समय में 2024 तक पूरा कर लेंगे। और सुनिए कि पैरेलली दोनों ही बातें चलती रहेंगी। पहली बात तो ये चलती रहेंगी कि भाई चंद्रगुप्त की खोज या चंद्रगुप्तों की खोज या ये 543 जो हैं, ये सब के सब अलग अलग चंद्रगुप्त होंगे। लेकिन ये जो दोनों ही बातें एक साथ चलती रहेंगी। एक तरफ तो ये चलता रहेगा पूरा व्यापार कि जो हम लोग करने वाले हैं ये, और दूसरे जो आपने बना के रखा है कि भाई जिस दिन ये चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठ जाएगा उस दिन उसको क्या क्या काम करने हैं, ये भी पैरेलली हम सब कुछ बना करके रेडी करके रखेंगे। और ये 543 लोगों का जो ये प्रतिनिधि सभा होगी, जो ये लोकसभा इस वक्त कही जाती है, यही। लेकिन ये लोकसभा जो है वो अब होगी आजाद भारत की
पहली संविधान सभा, हाँ, वो संविधान सभा भी जो है वो 4 साल बाद बन पाएगी, क्योंकि हमें जो है ये संशोधन करके हमें आर्टिकल 365 के तहत संशोधन लाना पड़ेगा। ये हम पैरेलली ये सारे संशोधन समाज के तो लेवल ये पर संशोधन आप तब तक नहीं ला पाएंगे जब तक कि आपकी राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं होगी। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन का मानना है कि तब तक हमें 4 सालों तक जो इकोसिस्टम बनाना होगा वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से बनाना होगा, क्योंकि ये दुष्ट लोग सब मिल जाएंगे, सभी पार्टियों के सभी दुष्ट मिलके आपको जो है ना बाधा पैदा करेंगे। और चूंकि राज्यसभा में आपकी जब तक मेजोरिटी होगी नहीं, इसमें 4 साल का समय लगेगा, तब तक जो है ये आपको नियम कानून बनाने में बाधा डालते रहेंगे। लिहाजा हम ऑर्डिनेंस के माध्यम से, क्योंकि लोकसभा में और प्राइम मिनिस्टर में वो शक्ति विद्यमान होगी, तो वो जो है ऑर्डिनेंस जारी करेगा और ऑर्डिनेंस के जारी से करके वो इकोसिस्टम क्रिएट कर देगा और उसका वही प्रभाव होगा जो नियम कानून हम पार्लियामेंट में बैठ के बनाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैरेलली इस बीच हम सारा का सारा सब कुछ सब विषय में जो हमें अमेंडमेंट करने हैं वो सारे के सारे हम रेडी बना के रखेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो होमवर्क आज से चालू और इसके पहले से ही चालू है, उसे और गति से करना होगा, जिससे 2024 में हमारा वो होमवर्क रेडी हो। हम जितना होमवर्क रेडी होगा उसको उतने को ऑर्डिनेंस से जारी कर देंगे और फिर उसको रिफाइन करते रहेंगे। बस ये मेरा कहने का मतलब है कि ये नहीं कि भाई सिंहासन के ऊपर बैठने के बाद सारा कुछ होमवर्क किया जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन पैरेलली ये सब बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो न केवल होमवर्क बल्कि जहां तक संभव हो ड्राफ्ट भी जो है ना बना लिए जाएं, बल्कि उन ड्राफ्टों को सर्कुलेशन में लेके रिफाइनमेंट की कार्रवाई भी करने की कोशिश की जाए और फाइनल रिफाइनमेंट करके, और जैसे ही आपको आपका जो है नई सांसद आपको मिलती है, जन सांसद आपको मिलती है, तो आप जो है उसे ऑर्डिनेंस के माध्यम से उतार दीजिए और जब राज्यसभा में आपकी मेजोरिटी आ जाती है तब आप उसे पूरे तरह से नियम कानून बना दीजिए और उससे फायदा भी रहेगा कि ऑर्डिनेंस के रहते हमें उसे और रिफाइन करने का मौका मिल जाएगा। और जब सोच अच्छी है और हम टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करेंगे। देखिए, जब डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा लोकसभा में जब 543 जब चुने हुए हैं, ये हमारे हो सकते हैं लोगों के, जब ये हो सकते हैं 543 के 43, तो नियम के मुताबिक ही हम सब कुछ करने जा रहे हैं। तो ये जो बाद में जो राज्यसभा में जो लोग जाने वाले हैं वे भी जाएंगे, तो स्टेट्स में राज्यों की विधानसभाओं में जो एमएलएज हैं उनके द्वारा ही राज्यसभा में लोग पहुंचेंगे ना, प्रतिनिधि। तो वो उनको जो है, हमें देखिए कोई भी सरकार आज जो है संविधान के व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है। ये कुछ राजनेता जो है ना, इनको संविधान के अनुसार चलाने की पूरी व्यवस्था होने के बावजूद भी संविधान के अनुरूप कोई भी नहीं चल रहा है। एक भी सरकार जो है वो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है। जो उसे शेड्यूल 7 में जिम्मेवारियां दी गई हैं उनका निर्वहन ये दुष्टापूर्वक नहीं कर रहे हैं। और इसी संविधान में व्यवस्था की गई है कि गवर्नर जो है हर महीने एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजता है कि इस राज्य की व्यवस्था संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चल रही है। बस अब वो रिपोर्ट बदल के होगी कि इस राज्य की व्यवस्था संविधान के व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है, लिहाजा इसे भंग कर दिया जाए। तो एक एक करके जो सरकारें ज्यादा दुष्ट होंगी उन्हें पहले भंग किया जाएगा और धीरे धीरे सभी सरकारों को भंग करके वहां पर भी जनसत्ता स्थापित कर दी जाएगी। लेकिन जो ये 6 जो इनका फिक्स टेन्योर होता है उसके कारण हमें 4 साल का इंतजार तो मेजोरिटी के लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है, और सुन लीजिए एक और बात भी, जैसा कि हम जन संसद में हमारा कहना है वो ये कहना है कि
पार्टीलेस जो है ना, ये एक साथ ही पैरेलली 3 स्तरों पर ये काम तो चलता ही रहेगा। और बिल्कुल ये बिल्कुल 3 बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल स्तरों चलेगा। बल्कि इसकी और गति बढ़ जाएगी, क्योंकि आप में शक्ति और होगी। तो आप बहुत सारी और कमेटियां बना सकेंगे, सब इंटेलेक्चुअल को डायरेक्शन देके उनको बिठा सकते हैं। दे कैन अब सुन लीजिए, दे कैन अब वर्क सुन ओवरनाइट, तो वो काम की गति बहुत बढ़ जाएगी। जब आप सुनिए में अब शक्ति होगी तो अब काम की गति बहुत तेज बढ़ जाएगी। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, ये 3 लेवल जो हैं, ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो लोकसभा है, नंबर 2 राज्यों की विधानसभाएं हैं, और तीसरा और आपका नंबर जो है 3, पंचायत है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ ये नंबर 3 है, नंबर बिल्कुल 3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तीनों स्तर पर अभी मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि प्रत्येक बुधवार को यहाँ राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यहाँ के जो 72 लोग हैं राजकोट के, इसी कॉरपोरेशन में जिनका निवास है, इनकी ऑनलाइन मीटिंग हर बुधवार को रात को 8 से 11 में हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी जो है आप हाँ मौका तो देंगे तो हम भी उसमें सम्मिलित होंगे। अरे भाई, आपको भोपाल में भी उसी तरह से करना है ना। देखिए, अभी तो मेरा पूरा फोकस जो है 2024 में पार्लियामेंट में स्थापित होना है। तो मैं बाकी एनर्जी में आपका सहभागी रहूंगा, लेकिन मैं अपना फोकस फोकस 2024 तक नहीं बदलूंगा। और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में मेरा ये कहना है जी। कि भाई भोपाल के लोगों को, जहाँ तक भोपाल की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात है, उसके बारे में आप ही उनको लीड करेंगे। और उसी नहीं, तरह वो से आप लीड करने की चिंता मत करिए। लीड तो हो जाएगा, लीड करने की चिंता मत करिए। मेरा कहने का मतलब है कि स्थानिक लोग लीड करेंगे। पुणे में भी ये होगा, और नागपुर में भी ये होगा, रायपुर में भी ये होगा। और ये वहाँ के लोग जो हैं, रायपुर के लोग, वो अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पार्टीलेस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसमें मैं ये समझ लूंगा कि कहाँ कहाँ का अपन ने कर लिया है, गैप कहाँ पे है, और उसमें किसी एक को प्रभारी बना के उसको ये जिम्मेवारी दी जाए, जिससे कि वो वहां पे इन चीजों को जीवित कर दे। नहीं, हम लोग तो अपना राजकोट का कर रहे हैं और दूसरे लोगों को नहीं ये नहीं, प्रेरणा। राजकोट अकेले से काम नहीं चलेगा ना। अरे भाई, राजकोट का हम राजकोट में करेंगे और बड़ौदा वाले बड़ौदा का करेंगे, हम बिल्कुल। वहाँ तो जाकर हमारा ये कहना है, जहां जहां का हो गया है उसकी सूची बना ली जाए, जहां का ना ना नहीं हो पा रहा है वहां पे किसी को जिम्मेवारी सौंपी जाए। नहीं नहीं नहीं, अभी कहीं का हुआ नहीं है, किसी भी जगह का हुआ नहीं है अभी। ये बिल्कुल हम राजकोट में अभी ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। चलिए, और तो ये हम एक काम करेंगे, इस मीटिंग में सम्मिलित होकर मुझे एक आइडिया लगेगा, और फिर अपन कोशिश करेंगे कि भारत के हर कोने में इस व्यवस्था को अपन कैसे जो है ना स्थापित करें, और उसमें अपन टेक्नोलॉजी का यूज और कैसे, जैसे आपने जूम मीटिंग का यूज किया है, तो टेक्नोलॉजी का यूज तो आप कर ही रहे हैं, तो उसी का यूज और ज्यादा प्रसार के साथ करके हाउ फास्ट वी कैन रियली मेक इट हैपन, ये अपन को देखना पड़ेगा। हाँ, मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति मुझे मिलता है, अगर कोई नागपुर वाला मिला तो उसको मैं बताऊंगा कि भाई आप नागपुर में लीड लो, और नागपुर लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल ये सेल्फ गवर्नमेंट जो भी है लोकल बॉडी, उसको आप पार्टियों से मुक्त करवाओ। अब ये उन्हीं को करना है। ये जन संसद तो सिर्फ मार्गदर्शन देगी, और कहीं पर जाके आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। अपन लोकल लोगों को जितनी एनर्जी दे सकते हैं उनको एनर्जाइज करके उनमें वो शक्ति पैदा करेंगे कि वो लोकल लेवल पे वो करें, और ये धीरे धीरे सभी जगह पे हो जाएगा। और ये जैसे जैसे अपना ये विजन डॉक्यूमेंट जो आने वाले दिनों में जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये विजन डॉक्यूमेंट जैसे ही पब्लिश होगा, अभी 2-3 महीने लगेंगे जैसा मैंने बताया। इस वक्त ये गुजराती में ऑलरेडी रेडी हो चुका है, और ये कंप्यूटर प्रिंट जैसे ही गुजराती की मेरे हाथ में आती है तो मैं तुरंत ही इसको हिंदी करवा लूंगा। इस वक्त गुजराती की प्रिंट भी मेरे हाथ। नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और अपन इसमें आगे चर्चा करते रहेंगे। मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, तो आप जुड़ना तो चालू करिए,
और फिर जितने लोग जी ऑलरेडी जुड़े हैं उनको जोड़ के अपन इसमें थोड़ी सी जी और गति बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी 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 ये मैं अपने लिए तो लिंक में मैं जुड़ जाऊंगा, लेकिन हाँ, बाकी चिंता मत साथी जो करिए, हैं। अपन जब संडे को बात करेंगे तो सभी को अपील कर लेंगे उसमें। हाँ, बस आप अपील कीजिए, मैं भी अपील करूंगा। ये सामूहिक रूप से हम अपील करेंगे। मैं अपने लिए तो मैं तुरंत ही जुड़ जाऊंगा, बाकी सभी लोगों को हम सामूहिक रूप से। अभी इस वक्त देखिए हमारे 66 लोग ये साप्ताहिक मीटिंग में जुड़े हुए हैं, 66 नहीं, हैं। बहुत सुंदर, ये तो बहुत ही सुंदर बात है आपकी। और ये इसमें धीरे धीरे जैसे ही लोगों को एहसास होगा तो लोगों का जुड़ाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इसमें हम तुरंत जो है ना संख्या बढ़ाना नहीं चाहते हैं। नहीं, एक संख्या बार तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगी, क्योंकि यदि 2024 का हमने टारगेट रखा है वो तो वो हमें अलग उसी कट ऑफ से बात करना है। नहीं नहीं, सुनिए, वो अलग एरिया में संख्या बढ़ाएं, वो अलग बात है। लेकिन ये हमारी जो साप्ताहिक मीटिंग है नहीं नहीं, इसमें आपको नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि वो जिन लोगों को जो 60 लोग जो है जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना ग्राउंड में, तो उनको जोड़ेंगे ना अपन। ना ना अपन जो है ना इसमें 60 लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, लेकिन जो 60 लोग हैं वो जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनके माध्यम से उन लोगों को जोड़ेंगे। नहीं, उनको अभी मेरा ये कहना है कि जब तक ये 66 लोग कुछ न कुछ हद तक जब ये रेडी हो जाते हैं तब हम संख्या बढ़ाएंगे। अभी तुरंत अगर 500 चलिए, लोग आप आ आप आप जाएंगे। अपने मॉडल में जैसा सोचते हैं वैसा करिएगा, ठीक है ना। जी मैंने तो ये जी तय करके रखा है कि 2024 में मुझे सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को हराना है, ये मेरा संकल्प है। और ये हम संकल्प जो है ना कहीं कॉस्मोस से आ रहा है। ईश्वर जरूर ऐसे रास्ते बनाएगा कि ये संकल्प हमारा पूरा होगा। ना ना मुझे इस हम बात का बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि ये संकल्प मेरा नहीं है, ये मुझे भी कोई दे रहा है। तो जो ये जी जी संकल्प दे रहा है वो संकल्प पूरा भी करेगा। भाई हम आपके साथ हैं। और हम भी चाहते हैं कि ये 2024 में हो जाए। हम थोड़े ये चाहते हैं कि ये 50-100-200 साल चलता रहे, ऐसा तो नहीं, हम भी नहीं वो तो चाहते। देखिए रिफाइनमेंट की प्रोसेस चलती रहेगी। उसके इम्पैक्ट के ठीक ऊपर चीजें जो है ना, जैसे जैसे इको बदलेगा तो आपको अपने चीजों में मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो ठीक रिफाइनमेंट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक इवन ठीक। नेचर में जो है आपका सेल से लेके हर कोई अपने आप को रिफाइन कर रहा है एवरी मोमेंट। तो जी जी ठीक है। होल नेचर इज डायनामिक, नथिंग इज स्टैटिक। तो ये जो जी रिफाइनमेंट की प्रक्रिया है ये जारी रहेगी। लेकिन जी 2019 में इन आसुरी जी शक्तियों की पराजय यदि हम सुनिश्चित नहीं करेंगे तो ये लोग हमें जी। जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मोर और लेस हमारे समझ में ये बात आती है कि भाई आपकी हमारी दोनों की बात एक है, इतना एक ही हमें बात है, समझ हम में लोग एक ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बस। शब्द चाहे अलग हो और संस्था का संगठन का नाम चाहे अलग हो, चाहे वो अलग अलग काम करते रहे, वो आगे जाके सब कुछ एक हो जाएगा। और सब एक उसमें मिल जाएंगे, एक धारा में मिल हाँ जाएंगे आगे जाके। हाँ बिल्कुल हाँ। सही है, बिल्कुल। जैसे जैसे गंगोत्री से गंगा चलती है तो उसका प्रवाह बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जब वो हरिद्वार पहुंचती है तो वो गंगा बन जाती है। बिल्कुल सही है। तो बहुत जल्दी जो है अपने प्रयास ठीक है। गंगोत्री से गंगा में कन्वर्ट होंगे, इस आस्था के साथ इस बात को अपन यहीं पे विराम करते हैं। और अशोक भाई जी, मैं आपको एक बार फिर से सलूट करना चाहूंगा कि आप वयोवृद्ध होते हुए भी बहुत ऊर्जा से काम कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू सल्यूट यू फॉर योर एनर्जी। ना बहुत ही धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। आप जो ये कह रहे हैं, देखिए मुझे मेरी कोई महत्वाकांक्षा बिल्कुल भी नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि ईश्वर का दिया सब कुछ है। कुछ मुश्किल नहीं है आर्थिक बाबतों के बारे में। और कोई ऐसी महत्वाकांक्षा भी नहीं कि भाई कहीं लोग मुझे माने, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं। लेकिन चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर अगले रविवार को, और बीच बीच में भी बातचीत होती रहेंगी। चलिए, आप ठीक है, आप ठीक है। जरूर से अपना लिंक भी भेजें। अभी अभी जस्ट भेजता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।